हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 26 मार्च, होली का दूसरा दिन और हम लोग आ गए हैं मौसी के घर। होली के बाद मन नहीं लग रहा था घर में, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मौसी के यहाँ चलते हैं। तो हम लोग उनकी मौसी जो आगरा में ही रहती हैं उनके घर आ गए हैं। और ये मेरी जेठानी है, भाभी, मेरे हस्बैंड की भाभी। तो मैंने उनके लिए ये साड़ी में से गाउन बनाई थी, तो मैं वो भी ले आई थी और उनको पहना के देख ली थी गाउन। और ये मैंने उनकी बेटी पीहू के लिए ये शरारा सूट बनाया था, तो ये भी मैंने पहना कर देख लिया है कि ये फिट आए हैं कि नहीं। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है पीहू इसमें। और मौसी के घर काफ़ी लोग आए हुए थे और मौसी ने खाना वगैरह खिलाकर ही हमें भेजा था। और मैं जब वापस आई मौसी के घर से तो फिर मैंने एक केक ले लिया था, क्योंकि 27 मार्च को मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो अभी रात 12 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी कि 27 मार्च का। आज दौज है और मैं कर रही हूँ दौज की पूजा की तैयारी। मेरे ससुराल में ये दौज नहीं होती है होली वाली, लेकिन मेरे मायके में होती है। तो हम लोग दौज करने के लिए मायके जाएंगे। और तो मैं थोड़ा सा खाना यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ और पूजा के लिए भी मुझे बनाना है। मैंने गोभी आलू की सब्जी और बूंदी का रायता और थोड़ी सी पूरियाँ बना ली हैं। बच्चे नहीं जा रहे हैं तो बच्चे यही खा लेंगे। बच्चों, मेरे बड़े बेटे को गोभी आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो मैंने वही बना दी है। और अब मैं बना रही हूँ रायता। सब्जी भी लगभग तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी पूरियाँ सेकना बाकी है, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और हमारे यहाँ दिवाली की दौज पर पूजा होती है, कहानी वगैरह होती है दौज की। लेकिन ससुराल में दौज नहीं होती है, तो मैं ये कहानी और ये पूजा नहीं करती हूँ, वो मायके में जाकर ही कर लेती हूँ। और अभी मैं थोड़ी सी चटनी भी बना रही हूँ, क्योंकि दही बड़े रखे हैं, तो वो चटनी दही बड़े के लिए हो जाएगी। मीठी सॉल्ट मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। और ये मैंने पूड़ियाँ भी सेक दी हैं। और बच्चे और हस्बैंड अभी नहाने के लिए गए हैं, जब वो नहा कर आ जाएंगे तो फिर वो कलम दवात की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चित्रगुप्त भगवान की और कलम दवात की पूजा होती है। और ये जलेसर में एक अचार की बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ तरह तरह के कई तरह के अचार मिलते हैं, तो ये जलेसर से अचार ले आए हैं। और ये अब लोग कर रहे हैं पूजा कलम दवात की। पूजा वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने इन्हें खाना दे दिया था और अब मैं आ गई हूँ मायके के लिए। तो मैं रास्ते में ले रही हूँ मिठाई। मिठाई के साथ मैंने थोड़ा नमकीन भी ले लिया है, क्योंकि मेरे भैया और भाभी दोनों को डायबिटीज़ है, तो मैं मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी ले जा रही हूँ। और आज रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। 10-20 मिनट का रास्ता है बस, लेकिन उस घर तक पहुंचने में आज 1 घंटा लग गया था। और ये है मेरा मायके का घर। और ये आंगन है, यहाँ पे हमेशा से इसी आंगन में इसी जगह पर पूजा होती आई है। और मेरे पापा बहुत ही विधि विधान से पूजा करते थे। हर त्योहार पर वो बहुत ही रीति रिवाज से पूरी सारी विधि विधान से पूजा किया करते थे। और आज पापा के बिना पूजा हुई है, तो थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। मैंने भी फिर बैठ के यहाँ अपनी पूजा कर ली। हम लोगों के यहाँ रूई से आप बनाई जाती है, जितने भाई और भतीजे होते हैं उसी हिसाब से आप बनाई जाती है, तो मैंने वो बना ली थी। और भाभी वगैरह पहले ही पूजा कर चुकी थी। और अभी मेरी बहन आई नहीं है, उसको आने में अभी टाइम है। हम बहनें लोकल हैं तो हम लोग आ जाते हैं। मेरी और भी बहनें हैं, लेकिन वो बाहर रहती हैं, तो वो दौज वगैरह पर नहीं आ पाती। अकेले बैठकर पूजा करने में थोड़ा अजीब तो लगता ही है। पहले इसी आंगन में
मम्मी बहनें सब लोग मिलके पूजा किया करते थे, लेकिन अब मैं अकेली कर रही थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था। और आज पापा भी नहीं थे तो बहुत ही सूनापन लग रहा था। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो इंसान आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। और मेरे बड़े भाई की भी 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। उनके बिना भी सारे तीज त्योहार अब अधूरे से ही लगते हैं। मायके का भरा पूरा परिवार, आज बस कुछ गिने चुने लोग ही रह गए हैं। और ये मैं पापा के रूम में आ गई थी और ये उनकी अलमारी वगैरह जैसे पहले रहती थी, और पापा का सामान वगैरह रखा हुआ था यहाँ पर। तो लग ही नहीं रहा था कि वो अब यहाँ से चले गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो हम सबके बीच यहीं हैं। और ये पापा का पलंग है, यहाँ पर वो बैठा करते थे, रात को सोया करते थे। और अब मैं जा रही हूँ टीका करने के लिए, क्योंकि हम लोग बिना खाए पिए तिलक करते हैं। तो मैं कुछ खाकर नहीं आई थी, बस केवल चाय पी थी। तो मैं अब तिलक करने जा रही हूँ, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। अभी मेरी बहन को आने में टाइम है, तो पहले मैंने तिलक कर दिया है, क्योंकि मुझे जल्दी वापस जाना है। मेरे बेटे का आज बर्थडे है, तो मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है और उसके लिए कुछ तैयारियां भी करनी है, इसलिए मैंने पहले तिलक कर दिया है। और अब मेरी दीदी भी आ गई है और वो भी अब तिलक करने के लिए जा रही है। और मेरे घर मेरी बुआ की बेटी भी आई हुई है, दीदी बड़ी, ये भी आती हैं तिलक करने के लिए, तो उन्होंने भी भैया का तिलक किया है। और ये मेरी बहन जिसका तिलक कर रही है वो मेरा भतीजा है। ये भोपाल में रहता है और वहाँ रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, और अभी होली की छुट्टियों में आगरा आया हुआ है। और फिर घर आकर मैंने बर्थडे की तैयारी की और सारा सामान जो भी था खाने पीने का वो सब मार्केट से ही रेडीमेड मंगाया है, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ों में ही खुश रहते हैं, पेटीज, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह। तो ये सब हमने मंगा लिया था। दिया है नहीं करा इसमें, मैंने नहीं किया आंटी मेरे को भी मिलाई नहीं। क्या कैसी बात हो रही है? सब्सक्राइब मिलाई नहीं यार। क्या मिला? तूने नहीं करा? चैनल नहीं मिला। वंदना कुलश्रेष्ठ। अरे मैं इसके बाद बच्चों ने खूब डांस किया है, गेम वगैरह खेले हैं और खूब एंजॉय किया है, लेकिन उसके वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि ये लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।